अदर देन फूड, एक वो एक्टिविटीज है। ठीक है सर, इसको और जरा सादा करें। एक्सरसाइज जमा फूड इज इक्वल टू हेल्थ। हाँ, क्लियर होगी सर जी। खुराक जमा वर्जिश बराबर है सेहत। अब इनके आपने नंबर देने हैं। एक्सरसाइज के नंबर है, सेहत के नंबर है 100। एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के नंबर है इसमें 20। कितने हो गए जी? एक्टिविटीज कितने नंबर है? वर्जिश की, योगा किया, घंटा लगाया, दौड़ लगाई, स्ट्रेच की, जो दिल किया 20/100। ठीक होगा जी। एक्टिविटी आएगी, इससे 20 नंबर मिलेंगे आपको। क्या 20/100 नंबर लें अगर किसी सेहत, तो क्या सेहत मुकम्मल हो सकती है? तो पास हो सकता है बंदा? 20/100 वाला तो बंदा नेड़े नेड़े नहीं है पास होने। बट इसका इनकार तो नहीं है ना, 20 नंबर है पूरे इसके। तो सर 20 नंबर है इसके। एक्सरसाइज के बारे में एक बात याद रखना, याद रखो फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। फिर आगे चलते हैं कि दुनिया की कोई ग़िज़ा और अस्पताल की कोई दवा वर्जिश का मुकाबला नहीं कर सकती। वर्जिश इतनी इंपॉर्टेंट है। वर्जिश को कभी कंप्रोमाइज ना करें। 1 घंटा, 1 घंटा डेली आके अपने ग्राउंड को आबाद करो और दूसरों को भी दावत दो। दूसरों को भी बुलाओ। फिजिकली भी एक्टिव रहोगे, मेंटली भी एक्टिव रहोगे। मैंने, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैंने किसी और टॉपिक पे बात करनी है, इसलिए चलते हैं। इसके 20 नंबर है। इसके बाद इतना याद रखो कि आपने रोज योगा करना है, आके एक्सरसाइज करनी है, रोज ग्राउंड में आना है। याद रहेगा? क्लियर है जी। आगे चलते हैं। खुराक, फूड, फूड, फूड जो हम खाते हैं ना, फूड जो भी है, अपने पूरे कल्चर को ले लें। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, ये अफगानिस्तान, ये पूरा खित्ता मैं ले रहा हूँ। इसमें हम जो है ना 7 तरह का फूड खाते हैं। जो यहाँ से अंदर उतारते हैं ना, यहाँ से 7 तरीकों से बाहर कोई तरीका नहीं है। 7 चीज़ें हैं, 7 खुराकें ऐसी हैं, 7 तरह का फूड है जो हम खाते हैं। पहले तरह का फूड है सीरियल्स, उसे कहते हैं अनाज। अनाज है ना जी, अनाज हम खाते हैं। अनाज में क्या आ गया? गंदम, चावल, जौ, बाजरा, जवार, मकई। क्यों सर? यही सारे हैं ना। वैसे तो अब ना, ये तो मैंने 6-7 नाम ले दिया, आपने भी कहा यस, यस, बट हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ गंदम है या चावल है। 2 चीज़ों से आशनाई है हमारी। जौ, मकई, जवार, बाजरा, इस तरह की चीज़ों से हमारी आशनाई नहीं है। इसकी वजह है पीछे, वजह है। ये हिंदुस्तान का खित्ता है ना, इसकी खुराक ये नहीं थी। ये चावल और गंदम यहाँ की खुराक नहीं थी। आज से 2 400 700 साल पहले यहाँ की खुराक थी जौ, बाजरा, मकई, जवार, ये था, ये इस खित्ते की खुराक थी यहाँ पे। फिर वो अंग्रेज़ ने सब्सिडी दी, हुकूमतों ने सब्सिडी दी, चावल की फसलों की हौसला अफ़ज़ाई की, फिर जनाब गंदम की फसलों की हौसला अफ़ज़ाई की उन्होंने, फिर उसपे सब्सिडी दी, गवर्नमेंट ने सहूलतें दी, मशीनरी आई, आलात आए। अब ये लोग समझते हैं कि शायद चावल और गंदम ही खुराक है, बाकी जो है वो साइड लाइन, इसको कॉर्नर कर दिया गया, कॉर्नर हो गई है वो। हालाँकि वो सस्ती होती थी, लेकिन अब लेने जाओगे तो महँगी है, इसलिए कि कोई उगाता नहीं है, उसकी नशो-ओ-नुमा नहीं होती, किसान उसको लेते करते नहीं, छाँट है, इसलिए वो महँगी है, अदरवाइज़ वो इनसे सस्ती होती है। एक तरह की खुराक ये होगी ना जी, अनाज, ठीक है ना? यही लेते हैं ना हम? सर जी इधर ही है ना? बोर तो नहीं ना हो रहे? ठीक है। अगली है जी पल्सेस, उसे कहते हैं पल्सेस, दालें। दालें हैं ना हमारी ज़िंदगी में, मूँग दी दाल, मसूर दी दाल, चने दी दाल, माँ दी दाल, मसर, जेहड़ियां मर्ज़ी दालां कर लो, है ना जी? छिलकियां वाली दाल, धुली हुई दाल, दूसरी साडी ज़िंदगी दालां, दालां खाने इस वक़्त साढ़े अंदर दाल। वैसे ही ना सर जी? एक अनाज है, एक दालें, 2 हो गए। तीसरी खुराक जो हम करते हैं, वो नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं, नट्स, मुख्तलिफ जो ड्राई फ्रूट जिसे कहते हैं, वो भी कभी बादाम खांदे हो ना सर जी? छुहारे खांदे हो ना? नहीं, ड्राई फ्रूट्स है ना, काजू, बादाम, ये वो सारे, ये भी खुराक है, हमारे अंदर जाती है, इस ये खुराक है पूरी। नट्स एंड ड्राई फ्रूट, चने, जिन्हें कहते हैं भुजे चने, खाते हैं ना सर जी? चौथी चीज़ है वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, खाते हैं ना जी?
सारी सब्जियाँ। चलो जी, अगली चलते हैं, 5वीं है फ्रूट, फल खाते हैं, हर तरह के फल, ये हमारे अंदर जाते हैं। 6ठी है फ्लेश, जिसे कहते हैं गोश्त, चाहे वो फिश का है, चाहे वो पोल्ट्री है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है। क्यों जी? गोश्त हमारे अंदर जाता है। छठा है जी, 7वां है जी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऐसे ना दूध और दूध से बनी चीज़ें। दूध और दूध से बनी चीज़ें, सब्जियाँ, फ्रूट, अनाज, दालें, नट्स एंड ऑयल, यही है ना जी 7 चीज़ें। तो इसके अलावा खुराक है आपके? ये 7 चीज़ें ही हम खाते हैं। ठीक हो गया सर जी? इस पे भी हम इत्तेफ़ाक कर गए कि ये 7 चीज़ों से बाहर हमारी खुराक नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो अच्छा बॉडी जो है ना बॉडी, अब फिर तवज्जो करें मेरी तरफ ज़रा। टॉपिक थोड़ा-सा मुश्किल है, मैंने इसको आसान बनाने की बड़ी कोशिश करी है। बड़ी आसान, अल्लाह ताला करे कि मैं कामयाब हो जाऊँ, आप तक अपनी बात पहुँचाने में। बॉडी जो है ना, जो चीज़ें लेती है ना इन 7 चीज़ों से, जो भी हम खाते हैं, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। बॉडी जो इनसे चीज़ें लेती है ना, ज़िंदगी को रवाँ रखने के लिए, उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, अज्ज़ा। इन सारे के सारे फूड को बॉडी नहीं लेती। इनके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बॉडी लेती है। इनके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी लेती है और उनको लेके ग्लूकोज़ में तब्दील कर देती है। ग्लूकोज़ जलता है, जैसे हमारा पेट्रोल जलता है ना, तो गाड़ी आगे भागती है। इसी तरह ये ग्लूकोज़ जलता है, तो हमारी ज़िंदगी एनर्जी क्रिएट होती है और हम काम-काज करने के काबिल हो जाते हैं। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, बहुत ज़्यादा भूख लगी, सुबह भी नहीं खाया, दोपहर को भी नहीं खाया, शाम 3 दिन बाद खाना लगा, उसका एनर्जी का उस वक़्त लेवल क्या होगा जब खाना नहीं मिला 2 दिन बचे? डाउन होगा ना सर, डाउन होगा ना। जो ही वो खाना खाएगा उसका एनर्जी का लेवल हाई हो जाएगा ना सर, ऐसा है ना? यानी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिले, वो जले, एनर्जी में तब्दील हुए तो इंसान काम-काज करने के काबिल हो। यानी जो इन 7 खुराकों के अंदर इन फूड्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बॉडी की ज़रूरत है। जो एक्स्ट्रा होते हैं वो बॉडी अपनी जिस्म से बाहर निकाल के फेंक देती है। यूरिन के ज़रिए या डेफिकेशन के ज़रिए इंसान की बॉडी से वो आउट हो जाती है। जो एनर्जी में तब्दील हो गई या आउट हो गई। ठीक हो गया सर? न्यूट्रिएंट्स समझ आ गई ना न्यूट्रिएंट्स। इन खुराकों से बॉडी न्यूट्रिएंट्स हासिल करती है। और वो न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, कैसे जाते हैं अपनी बॉडी में, कैसे एनर्जी में तब्दील होते हैं? वो टूटते हैं, फूटते हैं, जो भी है। फिर वो खून के अंदर जज़्ब होते हैं। फिर खून खून एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक वो ट्रैवल करता है। वो ट्रैवल करता है। फिर खून इन अज्ज़ा को, न्यूट्रिएंट्स को अपने सेल्स के अंदर पहुँचाता है। सेल्स फिर आगे काम करते हैं। अब हमारी बॉडी को जैसे मैंने कहा ना 7 तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पे तवज्जो करना ज़रा। जल्दी बात जो समझानी है तो वो अभी एंड पे आनी है। हमारी जिस्म को 7 तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और वो जो न्यूट्रिएंट्स है, एक बैलेंस के अंदर, एक पोर्शन के अंदर मुतनासिब मिकदार से हर तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। और वो न्यूट्रिएंट भी 7 ही हैं। वो 7 न्यूट्रिएंट्स हमारी खुराक ऐसी होनी चाहिए कि बॉडी के अंदर वो 7 न्यूट्रिएंट्स जाएँ। क्यों सर? क्लियर हो रही है ना? पहली न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? फिर किस लिए हैं? पहले मैं बता दूँ वो किस लिए हैं? किस लिए ज़रूरी हैं? एक तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, मेरे जिस्म की डेवलपमेंट के लिए। देखो ना बच्चा जब हम पैदा होते हैं इतने होते हैं, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने, फिर बड़े हो जाते हैं। बाज़ लोगों के मसल्स बड़े मज़बूत होते हैं, बाज़ लोगों के कमज़ोर होते हैं। बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी की तामीर के लिए उन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। वो कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स उन्हें कहते हैं। मतलब उसमें क्या है? प्रोटीन्स हैं और मिनरल्स हैं। प्रोटीन्स यानी आप यूँ समझो, याद रखना अब आपने